दिस इज आवर सेकेंड क्लास। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम में हमने नेचुरल नंबर पढ़ा था, इंटीजर्स पढ़े थे, होल नंबर्स पढ़े थे, हिंदी में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। और लास्ट क्लास हमारी खत्म हुई थी बेस सेम मेथड पे। तो हम समझते हैं बेस सेम मेथड होता क्या है। बेस सेम मेथड देखो बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसे आज इसके थ्रू आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसका अल्टरनेट आप लोग यूज प्रीवियस क्लास तक करते आए हो एलसीएम मेथड, बट ये मेथड एलसीएम मेथड से बहुत ही ज्यादा इजी है और समझने में भी और क्वेश्चन सॉल्व करने में भी। आपका 9th क्लास का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, इवन आगे के भी जो चैप्टर्स है उसमें जब भी फ्रैक्शन यहाँ पे आए और फ्रैक्शन को प्लस माइनस या सॉल्व करना हो तो उस चीज के लिए बेस सेम मेथड सबसे ज्यादा बेटर होता है। और बेस सेम मेथड मोस्टली किस चीज के लिए कर सकते हैं, जब हम फ्रैक्शन को प्लस या माइनस करते हैं, यानी प्लस या माइनस जब भी हम फ्रैक्शन को करेंगे तो बेस सेम मेथड आएगा। आप पूछोगे सर बेस सेम मेथड फिर इसमें आप मुझे क्यों बता रहे हो, यहाँ पे क्यों एलाबरेट कर रहे हो। यहाँ पे एलाबरेट करने का एक छोटा सा रीजन है, अभी हम कंपेयर करने वाले हैं। कंपेयर इन द सेंस दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे, उनके बीच के रैशनल नंबर को निकालेंगे। तो देखो कंपेयर होता क्या, कंपेयर में या तो आप छोटा बताओगे या तो आप बड़ा बताओगे। बड़ा हुआ तो प्लस हुआ, छोटा हुआ तो माइनस हुआ, इसलिए हम बेस सेम मेथड को डिस्कस करने वाले हैं। वैसे ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा था कि दो फ्रैक्शंस के बीच में आपको क्या, दो रैशनल नंबर के बीच में आपको निकालने हैं कुछ रैशनल नंबर। सेम पार्ट यहाँ पे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी समझते हैं कि व्हाट इज द बेस सेम मेथड। बेस सेम मेथड है क्या चीज। तो बेस सेम मेथड आप नॉर्मल सा हम समझते हैं, जैसे a बाई बी कोई फ्रैक्शन है, यहाँ पे प्लस और माइनस c बाई डी दिया है। प्लस और माइनस मतलब प्लस भी हो रहा है माइनस भी हो रहा है, कुछ भी आप चाहे प्लस के लिए अप्लाई करो चाहे माइनस के लिए अप्लाई करो। तो देखो एक पहले आप लोगों ने मेथड पढ़ा था, मैं उससे थोड़ा रिलेट करवाता हूँ आपको, जिसे कहा है आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी वज्र गुणनखंड, वज्र या तिर्य गुणा के नाम से भी हम जानते हैं। वज्र गुणनखंड कहता क्या था कि आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, देन इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, देन आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। अब करते क्या थे, जैसे सपोज दैट एक हम कोई एग्जांपल लेते हैं, 3/2 लिया, यहाँ पे प्लस ही मार्क करते हैं, 6/3 ले लिया। अब ये क्या कहता था, इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना, देन इसको इससे, देन आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। ये मेथड क्या कहता था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, या आप कह सकते हो तिर्य गुणा। अब इसमें एक बार मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं कि कैसे होता है। अब 3 × 3 किया, बीच में मार्किंग किसकी है, प्लस की है, 2 × 6 किया, बाई 2 × 3 किया। सॉल्व करते इसे, 3 3 जा 9, प्लस में 6 2 जा 12, बाई में 3 2 जा 6। आगे से एलैबोरेट करते हैं, 12 में कितना हो गया 21, बाई में 6। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी को हम डिस्कस करते हैं बेस सेम मेथड से। बेस सेम मेथड भी यही काम करता है और इस चैप्टर में बेस सेम मेथड का थोड़ा सा यूज है। आप लोग वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर लेना, मैं आगे चल रहा हूँ, इसे इरेज कर रहा हूँ। और आप लोगों के जो होमवर्क है वो प्रॉपर किसी के आ नहीं रहे हैं, 2 ही 3 बच्चों के होमवर्क आए हैं, वो चीज मुझे चाहिए और वो भी टाइम विद इन टाइम पीरियड के अंदर ही। देखो बेस सेम मेथड क्या कहता है, ये भी कहता है a बाई बी अगर कोई नंबर है और c बाई डी दूसरा, ये भी कोई फ्रैक्शन है, नंबर डी फ्रैक्शन है, इन दोनों के बीच में प्लस या माइनस या कंपेयर आप कर रहे हो, तो अब एक कंडीशन यहाँ पे होना चाहिए। एक कंडीशन क्या होना चाहिए कि दोनों का बेस, अच्छा बेस मतलब क्या होता है, बेस मतलब क्या होता है, आधार। बेस मतलब क्या होता है, आधार। आधार यानी नीचे का आपका डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिनोमिनेटर अगर आपका सेम हो यानी बराबर हो तो आप क्या कर सकते हो, इन्हें कंपेयर कर सकते हो। अगर मैं कहता हूं आपसे नॉर्मली 5 और 3 के बीच के नंबर को आप बताओ या 5 और 3 में कंपेयरिंग करो, तो आप क्या बताओगे, डायरेक्ट 5 बड़ा है और 3 छोटा है। लेकिन अगर यहीं पे मैं क्या करता हूँ, 5/3 कर देता हूँ और यहाँ पे 3/9 कर देता हूँ, अब इसके बीच में कंपैरिजन करना हो कि कौन सा बड़ा है, तो आप क्या करोगे, अगर बेसिक फार्मूला लगाओगे तो बेसिक फार्मूला के अकॉर्डिंग आप इसे डिवाइड करने बैठ जाओगे। डिवाइड करने के बाद जो आउटपुट आएगा फिर यहाँ पे आप डिवाइड करोगे, इनके अकॉर्डिंग जो आउटपुट आएगा उस अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे। बट फ्रैक्शन को ये कंपेयर करने का तरीका नहीं है। फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए आपको मेथड, एलसीएम मेथड चाहे आप अप्लाई करो, चाहे जो
बेस सेम मेथड यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं उसे अप्लाई करो। अब देखो बेस सेम मेथड होता कैसे, ये कहता है आप नीचे के पार्ट को सेम कर दो, यानी जब भी नीचे का पार्ट आपका सेम रहेगा आपको सिर्फ और सिर्फ नीचे यानी डिनोमिनेटर में b और d, मतलब चाहे b की वैल्यू रखो या d की वैल्यू रखो सेम होनी चाहिए, और ऊपर जो मार्किंग है प्लस या माइनस की जो भी है सेम कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि एक डिस्कस करते हैं, 5/2 है प्लस में 6/2 है, तो बेस सेम मेथड क्या कहता है कि नीचे वाला जो पार्ट है उसे बस एक बार करना है, अगर ये बराबर है तो 2 और 2 बराबर है, हमने 2 यहाँ पे लिख दिया डिनोमिनेटर में, नीचे हर में, और ऊपर के पार्ट को इसने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ जो सिंबल है उसको सॉल्व कर लिया, प्लस का सिंबल था सॉल्व कर लिया। 5 and 6 11/2, दैट्स आवर आंसर। ये हमारा क्या है, आंसर है। अगर आप इसी चीज को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू करने की कोशिश करोगे तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करके। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या कहता है, 5/2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या कहता है, 5/2 है, यहाँ पे प्लस का मार्किंग है, 6/2 है, कहता है इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो, देन नीचे वाले को ऊपर, देन नीचे जो डिनोमिनेटर उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दो। करते हैं 5 2 10 प्लस 6 2 12/2 2 4। अब इसे ऐड करते हैं, 10 और 12 कितना हो गया, 22/4। अब ये डिवाइड हो रहा है कितने से, 11/2। देखो आंसर आपका सेम आ रहा है, 11/2 यहाँ पे भी है, 11/2 यहाँ पे भी। इट मींस आप चाहे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो या बेस सेम मेथड अप्लाई करो, दोनों सेम होता है। अब आपके अकॉर्डिंग है कि आप ये यूज करना सर कौन सा करना चाहते हो, जो इजी आपको लगे आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, पर इस चैप्टर में बेस सेम मेथड बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है, एक क्वेश्चन और आउटपुट पे आता है कि अगर बेस सेम हमें दिया ही ना हो तो क्या करेंगे। अगर बेस सेम नहीं दिया हो तो हम क्या करेंगे, बेस को सेम कर देंगे। कैसे बेस सेम करते हैं, जैसे एक लास्ट क्वेश्चन हमने किया था 9/2, आई थिंक चेंज करते हैं, कुछ और ही क्वेश्चन करते हैं, 6/3 करते हैं। अब आप कहोगे सर यहाँ पे हमें बेस सेम मेथड अप्लाई करना है, बट बेस सेम मेथड अप्लाई कैसे करें, यहाँ पे तो 2 है यहाँ पे 3 है, तो हमने कहा देखो इसे हम बना सकते हैं, इसे हम सेम कर सकते हैं। सेम करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा मेथड है, आपको डिनोमिनेटर में अपोजिट साइड में कुछ ऐसे से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है जिससे हर जो है वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब हर बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, अगर हम क्या करें इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 2 6 3 2 6। ऊपर भी अब एक चीज और है, आप अपने आप से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आपने डिनोमिनेटर में हर में मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया तो आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 3 से किया, ऊपर भी आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 से किया, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब टोटल क्या आ गया, 9 3 27 बाई में 6 प्लस में 6 2 12 बाई में 6। अब आपको क्या करना है, बेस सेम मेथड आपका लग गया। बेस सेम मेथड क्या कहता है कि नीचे वाले पार्ट को बस एक बार आपको अप्लाई करना है, लिखना है, और ऊपर वाले पार्ट को ऐड कर देना है। अब ऐड कर देते देखते क्या होता है, 7 2 9 और 2 और 1 3 बाई में 6, दैट्स आवर आंसर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर आप डिवाइड करना चाहते हो तो आप इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, दैट इज द बेस सेम मेथड। अभी मैं बेस सेम मेथड को इरेज कर रहा हूं, आप लोग इसे नोट डाउन कर लेना और चलते हैं अपने एक्सरसाइज पे। पहले एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे, देन आगे हम क्वेश्चंस के एक्सरसाइज में एंटर करेंगे। जिसे भी समझ ना आया हो ये मेथड आप मुझे कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट क्लास में इस आपका प्रॉब्लम सॉल्व आउट करा दूंगा। आप ट्राई करना जो भी कुछ फ्रैक्शंस आपको मिलते हैं उसे बेस सेम मेथड से सॉल्व करने की। बाकी अभी एक्सरसाइज में अपने एंटर होते हैं, एग्जांपल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अभी देखो हम एग्जांपल सॉल्व करने वाले, एग्जांपल नंबर 1 है हमारा, जो है कह रहा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, यानी प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। तो देखो ये हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, जब मैंने आपको नेचुरल नंबर और होल नंबर पढ़ाया था उस टाइम पे आपको बताया भी था कि ये क्वेश्चन जरूर पुटअप होगा। तो आप देखो क्या कह रहा है, एवरी होल नंबर यानी सभी पूर्ण संख्याएं, यानी जो 0 से पूर्ण संख्या है कहां से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, 1 होता है, 2 होता है एंड ऑल अबाउट दैट। और कह रहा है नेचुरल नंबर होता है, और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट
स्टार्ट होता है 1 2 3, तो ये क्या ये स्टेटमेंट राइट है कि सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? तो नहीं, ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? बिकॉज 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। हिंदी में इसे कहेंगे असत्य, क्योंकि शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। पहला क्वेश्चन हमारा पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट क्लियर हो गया। अब देखो दूसरा पार्ट क्या कह रहा है। कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, यानी हर एक इंटीजर। अब देखो इंटीजर क्या हमने पढ़ा था, इंटीजर क्या था? सारे नंबर जो नेगेटिव होते हैं एज वेल एज अ पॉजिटिव नंबर, लाइक -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड ऑल अबाउट दैट। ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। क्या कह रहा है? क्या ये इंटीजर्स जो हैं वो एक परिमेय संख्या है, यानी रैशनल नंबर है? और रैशनल नंबर कैसे बनता है? रैशनल नंबर कहता है कि मुझे क्या करो, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दो एंड q इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। अगर q इक्वल टू 0 हुआ तो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो, इसे हम इन सब के, अगर एक चीज याद रखना, प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था कि जब भी कोई नंबर नॉर्मली लिखा हुआ हो उसके नीचे जो होता है वो डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे भी क्या है? डिनोमिनेटर सभी के नीचे 1 आप लगा सकते हो। तो अगर 1 लग गया तो ये क्या हो गया? सभी के सभी परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर बन गए। तो रैशनल नंबर है। ये पार्ट भी आपको बताया था कि डिनोमिनेटर अगर 1 है और न्यूमरेटर 0 है तो भी आपका रैशनल नंबर कहलाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। क्या हो जाएगा? ट्रू। इट इज अ रैशनल नंबर। कि हाँ ये रैशनल नंबर है, या आप ये कह दोगे एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, की सभी इंटीजर्स क्या है? रैशनल नंबर है। ये आप लोग नोट डाउन करो, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। बाकी आगे स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। अभी देखो थर्ड पार्ट है हमारे सामने। थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं? एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, यानी प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। अब देखो परिमेय संख्या पहले समझ लेते हैं। परिमेय संख्या अभी हमने डिस्कस किया कि जिसे हम क्या कर सके, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके एंड q इक्वल टू नॉट 0 होता है। ये रैशनल नंबर का पार्ट हुआ। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर यानी सारे नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स जिसके नीचे सिर्फ और सिर्फ क्या लगा सके? 1 लगा सके बेस, यानी डिनोमिनेटर खाली 1 हो सके। जैसे कि -1/1, -2/1, माइनस या पॉजिटिव का 9/1, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? आप रैशनल नंबर में ले सकते हो क्योंकि इसके नीचे क्या लगा हुआ है? डिनोमिनेटर है और साथ ही इंटीजर भी है। बट अगर यहीं पे मैं क्या कहूं -3/8 या 6/2, ये रैशनल नंबर है। हाँ रैशनल नंबर तो है पर इंटीजर नहीं है क्योंकि इसके नीचे 1 नहीं है। इसके नीचे करने के बाद ये फ्रैक्शन में आ गया। जब फ्रैक्शन में चेंज हो गया तो वो इंटीजर नहीं रहा। तो यहाँ पे क्या है? असत्य है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? बिकॉज ऑफ रैशनल नंबर जो है सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते। कुछ ही रैशनल नंबर इंटीजर हो सकते हैं। और वो कौन से हो सकते हैं? जिसके नीचे पावर नहीं, जिसके नीचे बेस जो होता है वो 1 होगा, वही खाली आपका इंटीजर रैशनल नंबर कहलाएगा या रैशनल नंबर इंटीजर कहलाएगा। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। इसे आप लोग नोट करो, मैं इसे इरेज कर रहा हूं और मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम अपना सेकंड एग्जांपल करते हैं। सेकंड एग्जांपल देखो क्या कह रहा है? फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। कह रहा है 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखो जो बेस से मेथड हमने पढ़ा वो अभी काम आने वाला है। उस वे से नहीं पर थोड़ा उसके मेथड यूज होंगे। और एक चीज ये ध्यान रखना, यहाँ पे इसने केवल बोला है 5 रैशनल नंबर, यानी 5 रैशनल नंबर बताने हैं। किसके बीच में? रैशनल नंबर के बीच में। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। अब एक चीज ध्यान रखना,
दो रेशनल नंबर के बीच में अनगिनत रेशनल नंबर हो सकते हैं। दो रेशनल नंबर होता है, उसके बीच में इंफिनिटी रेशनल नंबर आप निकाल सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। बस डिपेंड ये करता है कि आप उसके बेस को कितना ज्यादा एक्सपेंड करो, क्योंकि बेस कॉन्टिन्यू नंबर्स के हिसाब से एक्सपेंड होता जा सकता है। जैसे आप लोग क्या करते हो, आपका स्केल होता है, स्केल में आप सेंटीमीटर करते हो, मिलीमीटर करते हो, डेसीमीटर करते हो, डेकामीटर करते हो, हेक्टोमीटर करते हो, या ये सारे हमारे मापने के पैमाने जो बड़ा छोटा होता जाता है, सेम अकॉर्डिंग आपका परिमेय संख्या भी होती है। तो अभी समझते हैं पहले 1 और 2 को परिमेय संख्या क्या अभी है, ये 1 और 2 यहाँ पे रेशनल नंबर है क्या, तो अभी तो नहीं है, लेकिन हम इसे क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, बना सकते हैं। अभी क्या है, अभी ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर है, या फिर आप रेशनल नंबर कह सकते हो। अभी यहाँ पे ये रेशनल नंबर है या इंटीजर है। देखो 1 और 2 को हम क्या करते हैं, रेशनल नंबर पहले बनाते हैं। रेशनल नंबर बनाने के लिए आपको पता है जो नंबर्स होते हैं उनके नीचे कुछ नहीं तो 1 क्या होता है, डिनोमिनेटर में होता है। तो बन गया हमारा रेशनल नंबर ये, क्योंकि रेशनल नंबर क्या कहता है कि भैया मुझे p/q की फॉर्म में एक्सपेंड करो एंड q = नॉट 0 होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, तो 2/1 और 1/1 क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गए। नीचे देखो बेस भी हमारा क्या है, सेम है। एक चीज ध्यान रखना, जब तक बेस सेम नहीं होगा तब तक आप बीच के नंबर्स को फाइंड नहीं कर सकते हो। जैसे एक नंबर लाइन के थ्रू आपको मैं एक्सपेंड करने की कोशिश करता हूँ, आप समझना, रिलेट करना। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब इसके बीच में अगर यहाँ पे क्या है, सभी के बीच में 1 1 1 लगा हुआ है, तो आप इजिली इनके बीच के नंबर्स को फाइंड कर सकते हो। लेकिन अगर किसी के बीच यहाँ 2 लगा हुआ है, तो ये पहली बात तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट ही आप इस तरीके से नहीं कर सकते हो कि बीच में नीचे का जो बेस है वो अलग हो जाए। यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, और जब ये 1 रहेगा और पूछता है, क्या पूछा हमसे कि 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स हैं, तो इनके बीच के आप नंबर्स को आप फाइंड कर सकते हो। या सपोज दैट क्या होता, -1/1 और 7/1 के बीच के नंबर्स को पूछता, तो क्या बताते, 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1। ऐसे ही हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 1 है, आगे हम इसे बड़ा अगर कर दे, 3 कर दे, सभी के नीचे 3 करते चले जाएं। यहाँ पे 3 कर दिया, अगर नीचे डिनोमिनेटर 3 हुआ यानी हर 3 हुआ, तो ऊपर भी तो 3 होगा, तो यहाँ पे ये 3/3 ये हो गया, और ऊपर 3 2 6 6/3 ये हो गया। अब इसके बीच आप फाइंड कर सकते हो कितने रेशनल नंबर दिख रहे हैं, अभी आपको 2 रेशनल नंबर दिख रहे हैं। कौन कौन से, 4/3 5/3। अभी भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी सिर्फ 2 निकले हैं, ऐसे हमें 5 निकालने हैं। तो ये हमारा मेथड होता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आगे इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सही तरीके से नंबर लाइन के थ्रू। आई थिंक आपको कुछ रिलेट कर पा रहे होगे, समझ पा रहे होगे। नहीं समझ में आता है, डोंट वरी, आगे हम और अलग अलग मेथड से इसे डिस्कस करेंगे। एक बार नहीं आता, 10 बार नहीं आता, आप पूछो, जितने बार में आपको समझ नहीं आता आप पूछो, मैं उसे एलेबोरेट करवाऊंगा। आगे देखो, अब करते हैं 1/1 हुआ और साथ में 2/1 हुआ। अब देखो इनके बीच अभी एक भी रेशनल नंबर आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि 1 1 दोनों है, ऊपर 1 और 2 के बीच में कुछ नहीं आता। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसके बेस को सेम कर सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं। जो 8th क्लास का कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने 7th में भी ये पढ़ा था। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे भी आपको 5 करना पड़ेगा, क्योंकि इस साइड भी, क्योंकि हमें क्या करना है, बेस को सेम ही रखना है। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ऊपर भी आपको करना पड़ेगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने डिनोमिनेटर में किया तो न्यूमरेटर में भी आपको करना पड़ेगा। तो करते हैं, अभी बस खाली आपको समझा रहा हूँ, आप देखना समझना। अब यहाँ पे क्या होगा, 5/5 हो जाएगा, यहाँ पे 10/5 हो जाएगा। अब इसके बीच कितने नंबर आ रहे हैं, ध्यान से देखते हैं। बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, 6/5 7/5 8/5 और 9/5। कितने नंबर्स हुए, 1 2 3 4, सिर्फ आपने 4 रेशनल नंबर अभी फाइंड आउट किया। तो क्या 5 से यहाँ पे नीचे और ऊपर यानी अंश और हर में मल्टीप्लाई करना सुटेबल होगा,
नहीं होगा। सही बात है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑफ इसके बीच हमें सिर्फ 4 रेशनल नंबर मिल रहे हैं, हमें निकालने कितने हैं? 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़े बड़े नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लेते हैं थोड़ा बड़ा नंबर 1 लिया, 1/1 हुआ, जो हमने रेशनल नंबर बनाया था उनको यहाँ पे 2/1 किया, और यहाँ पे हम क्या करते हैं? 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में यहाँ पे भी 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। करते इसे 8 1 जा 8, यहाँ पे भी 8 हो गया। यहाँ पे 8 2 जा 16, बाई में 8। अब देखते हैं इसके बीच कितने नंबर हुए। कितने हुए? 8/8 खुद हो गया, इसे तो हमें काउंट करना नहीं है। इसके बाद आगे चलना है, क्योंकि ये क्या है? पॉजिटिव नंबर से नेगेटिव होता तो थोड़ा उल्टा चलते। पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9/8, 10/8, 11/8, 12/8, 13/8, 14/8 और 15/8। अब आपको हो गया, ये तो बहुत सारे हो गए, हमें बहुत सारे से मतलब नहीं है, सिर्फ हमें 5 से मतलब है जो स्टार्टिंग के थे। तो 9/8, 10/8, 11/8, 12/8 और 13/8। आप ऐसे भी मत करना 9/8 लिया, उसके बाद में आपने लास्ट के लेने स्टार्ट कर दिए 12/13/14/15 नहीं। आपको क्या करना है? सिनारियो वाइज ही लेना है, यानी आपको बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में ही लेना है। बीच में उसे गैप नहीं देना कि बीच में आप गैप दे दो। 9 तो हमारे 5 रेशनल नंबर कौन से हुए? यहाँ पे लिख देते हैं 5 रेशनल नंबर, यानी 5 परिमेय संख्या कौन कौन से हुए? 9/8, 10/8, 11/8, 12/8 और 13/8। दैट्स आवर आंसर। ये चीज आप नोट करो, देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक सेकंड, माइट भी मैंने जो नीचे लिखा आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, मैं इसे यहां से इरेज कर दे रहा हूं और ये चीज ऊपर में लिख दे रहा हूं। आप यहाँ पे समझना कि 5 रेशनल नंबर क्या होंगे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं। तो आपके 5 रेशनल नंबर जो होंगे वो कौन कौन से होंगे? 9/8, कभी गलती से 8/8 मत करना, क्योंकि 8/8 वो खुद नंबर है जिसके बीच से आप रेशनल नंबर फाइंड आउट कर रहे हो। तो 9/8, 10/8, 11/8, 12/8 एंड फाइनली 13/8। दैट्स आवर आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इरेज कर रहे हो, आप लोग इसे नोट डाउन करो, और मुझे सारे के सारे जितने भी पढ़ाए हुए क्वेश्चन है सब कुछ नोट डाउन चाहिए। और आप लोग टाइम से पहले एक चीज और, जब मैं लिखूंगा आपकी क्लास में कि आपका प्रेजेंटेशन का टाइम हुआ, उसके बाद ही आप प्रेजेंटेशन दोगे। उसके पहले जो भी प्रेजेंटेशन देगा और बाद में देगा टाइम पीरियड के बाद, उसके प्रेजेंटेशन काउंटेबल नहीं होंगे, और आपके प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग ही आपको आगे क्या होगा? पेपर में बैठने दिया जाएगा आफ्टर कोविड-19 केस खत्म होने के बाद। अगर आपके प्रेजेंटेशन कम हुए तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए प्लीज आप लोग टाइमिंग, जब मैं आप लोगों को बोल दूं कि टाइम हो गया है, आप लोग प्रेजेंटेशन दो मैथ्स क्लास के लिए, तभी आप लोग प्रेजेंटेशन देना। और हाफ एन आवर ही प्रेजेंटेशन टाइम होगा, हाफ एन आवर के बाद कोई भी प्रेजेंटेशन देगा वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अभी हम एक्सरसाइज में एंटर करते हैं। एक्सरसाइज 1.1। आप सभी बच्चे जिनके पास अगर बुक नहीं है वो मैसेज ग्रुप में मैसेज डाल दो, मैं आप लोगों के मीडियम के अकॉर्डिंग आपको पीडीएफ फाइल भेज दूंगा जिसमें डिट्टो आपके बुक जैसा है, पूरा बुक ही है, लेकिन सभी को अब होमवर्क जरूर कंप्लीट करना है। तो स्टार्ट करते हैं, और साथ ही साथ अपने बुक्स साथ में लेके जब आप पढ़ाई स्टार्ट किया करो उस टाइम पे बुक आपके पास होना चाहिए। लाइक जैसे क्लास में आप स्टार्ट करते थे उसी टर्म में ही आपको बैठ के पढ़ाई करना है। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी देखो एक्सरसाइज का 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बस इसने फॉर्मेट कुछ अलग पूछा है। क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, करे इज 0 इज अ रैशनल नंबर। क्या 0 एक रैशनल नंबर है? यानी 0 को p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी तो ये चीज पहले ही हमने कंप्लीट कर ली कि 0 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q। वही चीज जो हमने अभी डिस्कस किया, where p and q are integers and q equal to not 0। हिंदी में कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे p और q पूर्णांक है और q इक्वल टू नॉट 0 है। तो यहां पे हम लिखते हैं, अपना आंसर देते हैं, यस 0 इज अ रैशनल नंबर। We can
write it in the form of P by Q, like 0/2, 0/1 etc. हिंदी में क्या कहेंगे? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे P/Q के रूप में निरूपित, इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, डायरेक्ट करते हैं, रूप में लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए सेम है, यहां लिख देना, उदाहरण के लिए 0/2, 0/1 एंड ऑल अबाउट दैट। आई थिंक ये प्रॉब्लम भी आपका सॉर्ट आउट हो चुका होगा। दिक्कत होगी तो आप पूछ लेना, और नीचे अगर स्क्रीन पे थोड़ा ना दिख रहा हो तो आप ऊपर के एग्जाम्पल को लिख लेना। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, इसे आप लोग नोट जरूर कर लेना और हर एक बच्चा जरूर लिख के ग्रुप में अपना होमवर्क सेंड करेगा। अभी देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कह रहा है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो आप लोग ये सेम एज क्वेश्चन अभी हमने किया है, 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर थे, और यहाँ पे क्या कह रहा है 3 और 4 के बीच में आपको क्या करना है, 6 रैशनल नंबर निकालने। तो सेम मेथड है, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आपको ये कंप्लीट करके मुझे दिखाना है। अगर नहीं आएगा डरने की जरूरत नहीं है, अगर आपसे नहीं सॉल्व होता है मैं खुद सॉल्व कराऊंगा, लेकिन आपको ट्राई जरूर करना है। ट्राई मुझे दिखना चाहिए कि आपने ट्राई किया, नहीं आएगा उसके लिए तो मैं हुई। अब चलते हैं, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 3/5 और या एंड 4/5 के बीच में हमें क्या करना है, 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने, यानी 5 परिमेय संख्या। हमें क्या करना है, 5 परिमेय संख्या निकालने। अब देखो करते हैं, सबसे पहले हम बेस को देखते हैं सेम है या नहीं है। बेस सेम है। देखो कॉम्प्लिकेटेड, अभी एनसीईआरटी में आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, बट जब आपके पेपर होते हैं वहां पे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो वहां पे आपको क्या करना है, मेथड को ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे 3/5 सपोज दैट, अभी इसे सॉल्व नहीं करना, आप लोग बस अलग से नोट कर लेना। यहाँ 3/5 और 4/10 होता, उसके बीच आपको परिमेय संख्याएं निकालनी होती। आप कैसे करते, क्योंकि बेस तो सेम था ही नहीं, तो आपको क्या करना पड़ता, सबसे पहले इसका बेस सेम करना पड़ता। बेस सेम कैसे करते, आपको, आप देख रहे हो दोनों में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर पहला नंबर दूसरे नंबर के मल्टीप्लिकेशन में आता है, यानी मल्टीप्लाई में आता है। अब देखो 5 2 से हम क्या कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 10 बना सकते हो, तो नीचे की आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ 6/10 हो गया, 4/10 हो गया। अब इसके बीच आपको क्या करना पड़ेगा, रैशनल नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर उतने रैशनल नंबर जितना पूछ रहा है उतना है तो आप डायरेक्ट यहीं पे आप इसे सॉल्व कर सकते हो, अगर नहीं है तो फिर से आपको इसे एक्सपेंड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द बेस। बेस ऐसा रखना है कि वो क्या हो, सीधे नीचे के बेस जो रहे वो बराबर रहे। तो अभी आगे के पार्ट को हम करते हैं, अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। अब देखो ये क्या है, 3/5 4/5, 3/5 लिया हमने, 4/5 लिया। अब इनके बीच में 5 है, यहाँ इनके बीच में 1 भी नहीं आ रहा, तो ऐसे से हमें नीचे मल्टीप्लाई करना है कि बेस भी हमारा सेम रहे और साथ ही साथ नंबर्स भी हमें बीच में 5 मिल जाए। तो अगर ट्राई करते हैं, हम 5 से यहाँ करते हैं, यहाँ पे भी 5 से करते हैं, तो नीचे तो 25 हो जाता। देखते हैं ऊपर 5 से करके, 5 3 15/25 और यहाँ पे कितना हो गया
20/25। क्या इनके बीच में 5 रेशनल नंबर निकल रहे हैं? नहीं, इनके बीच सिर्फ 4 रेशनल नंबर ही निकल रहे हैं, 16, 17, 18, 19। हमें पूछा कितना है? 5 रेशनल नंबर पूछा है, तो क्या ये सही है? नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा? और भी बड़े नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम सीधे क्या करते हैं, यहाँ पे 7 से कर देते हैं, यहाँ पे भी 7 से करते हैं, और यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 3 21 और 7 5 7 5 35। यहाँ पे 35 हो गया, यहाँ पे 7 7 चौके 28 और यहाँ पे 7 बचे 35। नीचे हमारा बेस सेम हो गया, बीच में जितने नंबर से उन्हें लिख लेते हैं। 21 बटे में 35 यानी 21/35 में आगे कौन कौन से नंबर है? 22 आता है, 23 आता है, 24 आता है, 25, 26, 27 एंड फाइनली 28 जो नंबर खुद है बाई 35। अब नीचे सभी के बेस को हम लिख देते हैं 35, 35, 35, 35, 35 एंड 35। हमें चाहिए कितने नंबर? सिर्फ और सिर्फ 5 रेशनल नंबर चाहिए। तो 1 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर, 4 रेशनल नंबर एंड 5। एंड यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया? हमें रेशनल नंबर देना है। इससे आगे भी आपको नहीं लिखना, नहीं आप एडवांस बनने के चक्कर में एक और एक्सपेंड करके दिखा दो, आपके मार्क्स कट सकते हैं, क्योंकि पूछा कितना है? सिर्फ और सिर्फ 5 रेशनल नंबर। तो आपको आंसर अपना लिख देना है कि 5 रेशनल नंबर ये है। अब इसे आप नोट डाउन कर लो और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी देखो हम अपने एक्सरसाइज की 4th क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है, और सेम पैटर्न फिर से घूम घूम के पूछ रहा है जो हमने स्टार्टिंग में नंबर्स में डिस्कस किया था। अब नंबर्स में हमने क्या डिस्कस किया था? पहला पार्ट पूछ रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब देखो ध्यान से समझते हैं, क्या सभी नेचुरल नंबर यानी 1, 2, 3 एंड ऑल अबाउट दैट। कह रहा पूर्ण संख्या यानी होल नंबर कहां से? 0, 1, 2, 3। कह रहे क्या सभी प्राकृतिक संख्या होल नंबर होते हैं? तो जाहिर सी बात है होल नंबर होते हैं सारे प्राकृतिक संख्या, क्योंकि सारे प्राकृतिक संख्या होल नंबर के अंदर में आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? यस, या फिर ट्रू और फॉल्स है तो यहाँ पे आप क्या करो? ट्रू कर दो, यहाँ पे आप सत्य कर दो। ठीक है ना, कि सभी प्राकृतिक संख्या या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। एवरी इंटीजर। अब देखो इंटीजर क्या होते हैं पहले समझते हैं। क्वेश्चन को आप अगर बारीकी से समझोगे, पहले क्वेश्चन को समझ लो, तो आपका आंसर इजिली आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है -इंफिनिटी से लेके +इंफिनिटी तक के सभी नंबर। और होल नंबर क्या होता है? खाली पॉजिटिव नंबर 0 से लेके और इंफिनिटी तक। क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, हर एक पूर्णांक यानी सारे नेगेटिव नंबर भी होल नंबर होते हैं। तो यहाँ क्या कहोगे आप? नहीं, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि नेगेटिव नंबर होल नंबर नहीं होते, क्योंकि जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं यानी नेगेटिव नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? होल नंबर नहीं बन सकते, क्योंकि होल नंबर 0 से ही स्टार्ट होता है। इज दैट क्लियर? मूव टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? प्रत्येक परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर मतलब P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके एंड Q = नॉट 0। ठीक है, एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर होता है। तो फिर से वही क्वेश्चन आके फंस गया। नहीं, ये क्या है? असत्य है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्यों असत्य है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि -3/2 भी एक क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है ना, -10/2 भी एक रेशनल नंबर है। लेकिन क्या ये पूर्ण संख्या या होल नंबर है? नहीं, क्योंकि ये नंबर क्या है? नेगेटिव है। तो दैट्स वाई ये भी क्या होगा? असत्य होगा। यानी एक पार्ट आपका सत्य है, बाकी 2 पार्ट आपके असत्य हैं। तो एक चीज ये आप लोग नोट कर लेना, और मैं कुछ होमवर्क आप लोगों को दे रहा हूँ, वो होमवर्क भी कंप्लीट होना चाहिए। ये चीज आप लोग नोट कर लेना। आगे कुछ होमवर्क आपको दे रहा हूं मैं, सेम पैटर्न पे जो दिया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन आपको क्या करना है? इनके बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। क्या है? कह रहा है 5 रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करना है, यानी 5 परिमेय संख्या आपको निकालने हैं इनके बीच से।
कौन कौन से नंबर है? नंबर यहाँ पे पहला -1 एंड -2 के बीच से, दूसरा नंबर है 6:2/5 एंड 3:2/5 के बीच से। आई थिंक आप लोगों को ये आता होगा, बहुत ही इजी पार्ट है। मिक्स फ्रैक्शन को आपको नॉर्मल फॉर्म में करना है, इनके बीच से आपको निकालना है। थर्ड पार्ट है -6/2 के और 3/2 के बीच से। यहाँ पे आप ये क्या करना, ये थर्ड पार्ट अलग कर लेना, इसके बीच में आपको 10 डेसिमल नंबर निकालने हैं, यानी 10 परिमेय संख्या। बस ये 3 क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं और एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का। आप लोगों का ये सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए शाम तक। आपको मैं शाम तक का टाइम दे रहा हूं। हमारी क्लास यूजुअल 10 AM से स्टार्ट होती है, तो आप 5 बजे तक अपना ये होमवर्क सबमिट कर सकते हो, ठीक है ना। और जो चीजें ना समझ में आए वो चीज आप पूछ लेना, आप वहां पे मैसेज कर देना। मैं नेक्स्ट क्लास में आपके वो डाउट्स भी ले लूंगा। आगे मिलते हैं अगली क्लास में, मीट इन द नेक्स्ट क्लास।